साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जिला अध्ययन के अंतर्गत श्योपुर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे, उसके सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिला श्योपुर। देखिए, मध्य प्रदेश के मानचित्र में जिला श्योपुर की बात करें तो देखिए ये राजस्थान की सीमा से लगा हुआ ज़िला है। ठीक है, जिसकी सीमाएं मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी से लगती हैं। ठीक है, देखिए ये मुरैना है, ग्वालियर है और इसके साथ ही साथ शिवपुरी से इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम इसके बारे में कुछ तथ्य देखें, देखिए श्योपुर जिले के विकासखंड देखते हैं। देखिए श्योपुर कलां, विजयपुर एवं कराहल। ठीक है, तहसीलों की बात करें तो देखिए श्योपुर कलां, विजयपुर, कराहल, बड़ौदा और वीरपुर। ठीक है, ये 5 यहाँ पर तहसीलें हैं। ठीक है, इसके अलावा पड़ोसी जिलों की हमने बात की अभी मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। ठीक है, इन जिलों के साथ श्योपुर क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल इसका है 6606 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 585 गांव हैं और 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 6,87,861 है। ठीक है, इस जिले की साक्षरता दर है 57.4%। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 15.8% है और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 23.5% है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आगे बात करते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो है 25 मई 1998 को मुरैना जिले से अलग करके की गई थी। ठीक है, देखिए इसके बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर अधिकार किया था, तभी उसने श्योपुर पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पालपुर कूनो अभयारण्य है। यहाँ पर एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, श्योपुर जिले का श्योपुर जिला है वो काष्ठ कला के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है और यहाँ पर चंबल नहर से सिंचाई की जाती है। ठीक है, श्योपुर सरसों उत्पादक जिला है। इसके अलावा इसे सर्वाधिक कुपोषित जिला भी घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि श्योपुर जिला किस डिवीज़न में आता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे डिवीज़न की। देखिए तो डिवीज़न जो है वो है यानी कि संभाग। ठीक है, संभाग कौन सा संभाग है, चंबल संभाग है। ठीक है, चंबल संभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक, चंबल संभाग का गठन अगर हम देखें तो देखिए चंबल संभाग का गठन 11 फरवरी, ठीक है, 1974 को किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें आगे, देखिए साथियों, हमने अभी भी पढ़ा कि स्थापना यानी कि श्योपुर जिले की स्थापना 25 मई 1998 को मुरैना जिले से अलग करके की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो BR दुबे, ठीक है, BR दुबे की अनुशंसा पर, है ना, इसको बनाया गया था। ठीक है, BR दुबे अनुशंसा पर। ये प्रश्न भी पूछता है कभी कभी कि इनमें से कौन सी कमेटी के आधार पर ये जिला बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा देखिए साथियों, श्योपुर के किले की बात करें अगर हम, देखिए श्योपुर जिले में श्योपुर का किला अवस्थित है। ठीक है, इस किले की स्थापना 1537 ईस्वी में गौड़ राजपूत इंद्र सिंह ने की थी। ठीक है, इसके अलावा श्योपुर के किले में गुजरी महल, नरसिंह महल, दरबार हॉल, है ना, ये अवस्थित हैं। ठीक है,
इसके अलावा श्योपुर जिले में बड़ौदा का किला अवस्थित है। इस किले में शीश महल, हवा महल, शंकर महल स्थित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, मानसिंह का किला। देखिए श्योपुर जिले में मानसिंह का किला अवस्थित है। ठीक है, इस किले का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा विजयपुर दुर्ग की बात करें तो श्योपुर जिले में विजयपुर दुर्ग स्थित है। इस किले का निर्माण 14-15 शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी के मध्य राजा विजय सिंह ने करवाया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ शासक शिव के उपासक थे, है ना। अगर हम बात करें गौड़ राजपूत, है ना, गौड़ राजपूत जो थे वो शिव के उपासक थे। उन्होंने इस क्षेत्र में शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके चलते इस क्षेत्र को श्योपुर कहा जाता है। ठीक है, आगे है, देखिए श्योपुर शहर की बात करें तो यह सीप नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, श्योपुर जिले में सीप नदी पर बंजारा डैम स्थित है। ठीक है, देखिए सहरिया संग्रहालय की बात करें तो श्योपुर जिले में सहरिया संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना सहरिया जनजाति की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, देखिए कुनो पालपुर अभयारण्य भी श्योपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, देखिए कुनो पालपुर अभयारण्य को वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि श्योपुर जिले में 3 नदियों चंबल, सीप और बनास नदी, इनका संगम होता है। ठीक है, इस संगम को रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, श्योपुर जिले को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इथोपिया में लगभग 4 मिलियन बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। ठीक है, तो इसलिए, है ना, इस ज़िले को, यहाँ चूँकि ये सबसे अधिक कुपोषित ज़िला है, तो इसे मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम श्योपुर जिले से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, श्योपुर जिले का गठन कब हुआ था। ठीक है, देखिए तो श्योपुर जिले का गठन हुआ था 1998 में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि 25 मई 1998 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, मुरैना से अलग करके। ठीक है, देखिए दोस्तों, 25 मई 1998 को इसका गठन किया गया था मुरैना से अलग करके। ठीक है, और BR दुबे समिति की अनुशंसा पर यह किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, देखिए श्योपुर जिले में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, देखिए बेतवा नहीं, टॉन्स नहीं, चंबल, काली सिंध। देखिए यहाँ पर चंबल नदी भी बहती है। देखिए कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, देखिए एक तो चंबल है। ठीक है, चंबल नदी बहती है, और एक बहती है कूनो। ठीक है, कूनो नदी, और एक बहती है सीप। ठीक है, सीप, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि चंबल, बनास और सीप, है ना, इन नदियों का जो है यहाँ क्या है, चंबल, सीप, बनास, इन नदियों की क्या होता है, संगम होता है, जिससे, है ना, इस संगम को रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि श्योपुर जिला, ठीक है, देखिए श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है। देखिए ये श्योपुर जिला जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चंबल डिवीज़न में आता है, ये हमने पढ़ा था अभी। और इसके साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि चंबल संभाग जो है ना, इसका गठन कब किया गया था, चंबल संभाग का। देखिए 11 फरवरी और 1974 को इसका गठन किया गया था, किसका, चंबल डिवीज़न का। ठीक है,
इसके साथ ही साथ ये भी है कि इस डिवीज़न का मुख्यालय जो बनाया गया था वो मुरैना को बनाया गया था। ठीक है, मुरैना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि श्योपुर जिले की सीमा किस राज्य को छूती है। ठीक है, श्योपुर जिले की। देखिए दोस्तों, श्योपुर जिले की सीमा जो है वो किस राज्य को छूती है। देखिए राजस्थान राज्य को टच करती है। ठीक है, इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए श्योपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है। देखिए बहुत ही आसान है याद करने में, 6606 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, श्योपुर जिला वर्ष 1998 में अलग होने से पहले किस जिले में शामिल था। ठीक है, देखिए तो ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा था मुरैना। ठीक है, देखिए 25 मई ठीक है 1998 को इस जिले का यानी श्योपुर जिले का गठन किया गया था बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, और मुरैना जिले से अलग करके इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्योपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है। देखिए दोस्तों 3 जिलों से लगती है। ठीक है, 3। तो 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं। देखिए एक तो हमने पढ़ा था शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी, और एक पढ़ा था मुरैना। ठीक है, मुरैना, और एक पढ़ा था ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। इन 3 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, शिवपुरी जिले में है ना कौन सा अभयारण्य अवस्थित है। देखिए दोस्तों शिवपुरी जिले में क्या है, कूनोपालपुर अभयारण्य अवस्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, स्थापना। इसके अलावा इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था ना 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्योपुर जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं, ये अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो श्योपुर जिले में कितनी है, 5 तहसीलें हैं। ठीक, देखिए कौन कौन सी 5 तहसीलें हैं। देखते श्योपुर है, बड़ौदा है, विजयपुर, कराहल, वीरपुर। ठीक है, ये 5 तहसीलें हैं। ठीक है, ये 5 तहसीलें यहाँ पर हैं। ठीक है, तहसील। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए साहब अगला प्रश्न है, श्योपुर जिले में स्थित संग्रहालय का नाम बताइए। तो देखिए श्योपुर जिले में सहरिया संग्रहालय अवस्थित है। ठीक है, देखिए जो सहरिया संग्रहालय है इसकी स्थापना जो है सहरिया जनजाति के संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को श्योपुर जिले की सीमा नहीं छूती है। देखिए हमने पढ़ा था कि श्योपुर जिले की सीमा मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर को टच करती है। ठीक है, इन 3 जिलों को ये सीमाएं बनाती हैं, और गुना जिले की ये सीमा टच नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा गुना। ठीक है, ये गुना जिले की सीमा को टच नहीं करती है। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, चंबल डिवीजन का गठन कब किया गया। देखिए चंबल संभाग की बात कर रहे हैं तो कब गठन किया गया था। तो हमने इसे पढ़ा था अभी कि चंबल संभाग का गठन जो है वो 1974 में किया गया था। ठीक है, देखिए चंबल संभाग का गठन हमने पढ़ा था ना 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी 1974 को इसका गठन है, चंबल संभाग का गठन किया गया था। और मुख्यालय क्या बनाया गया था, देखिए मुख्यालय बनाया गया था मुरैना को। ठीक है, मुरैना को इसका मुख्यालय बनाया गया था।
ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ, राजस्थान व श्योपुर जिले की सीमा कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, ये है। देखिए साथियों यहाँ क्या है, देखिए दोस्तों, राजस्थान और श्योपुर जिले की सीमा की बात करें तो वो चंबल नदी बनाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनो पालपुर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था। देखिए तो ये तो दिया गया था 2018 में। ठीक है, 2018 में इस कुनो पालपुर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ क्या है, एशियाई शेरों को, ठीक है, एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न है, श्योपुर किस नदी के किनारे स्थित है। श्योपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, सीप नदी के किनारे स्थित है, हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, श्योपुर जिले में कौन सा किला अवस्थित नहीं है। देखिए श्योपुर जिले में बड़ौदा का किला स्थित है, मानपुर का किला स्थित है, विजयपुर का किला स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ये मकड़ाई का किला ये यहाँ पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा यहाँ पे, यहाँ आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, मकड़ाई का किला ये यहाँ स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्योपुर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है। देखिए दोस्तों, श्योपुर जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है, तो ये श्योपुर ही है। ठीक है, श्योपुर सबसे ज़्यादा कुपोषित है। ठीक है, ठीक है, इसे मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल अगला है, ये कह रहे श्योपुर जिले में सीप नदी पर कौन सा बांध स्थित है। ठीक है, देखिए तो ये जो बांध है वो है, देखिए बंजारा है ना, बंजारा डैम हमने पढ़ा था अभी अभी। श्योपुर जिले में सीप नदी पर कौन सा डैम है, बंजारा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, श्योपुर स्थित मानपुर का किला किसने बनवाया था। ठीक है, देखिए मानपुर का किला की अगर हम बात करें तो देखिए इसको बनवाया था राजा मान सिंह ने। ठीक है, राजा मान सिंह ने इसे बनवाया था। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो मान सिंह जी ने जो है मानपुर का किला बनवाया था। ठीक है, तो इस किले में मानेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, मानेश्वर मंदिर, ये एक फैक्ट है कि इस किले के अंदर मानेश्वर मंदिर भी अवस्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी श्योपुर जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान को पढ़ा। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो अपने राय सुझाव प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।